और अब बात करते हैं एक और खतरे की, और ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। इजरायल और हमास का जो युद्ध लगातार चल रहा है, इस युद्ध की भीषणता दुनिया के सामने है। हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हैं और हजारों लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी इस तरह की तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है तो क्या फिर एक और विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। जिस तरह की धमकियां इधर से उधर दी जा रही हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इजरायल ने पहले ही कसम खा लिया कि वो हमास का खात्मा किए बगैर अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा, और इस मामले में उसको अलग अलग बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, देश हैं, उनका भी समर्थन मिला हुआ है। चाहे अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजरायल को यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर यह युद्ध अभी नहीं रुका तो फिर इस युद्ध में अगर हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया तो इस युद्ध का और व्यापक परिणाम हो सकता है। अब हमास के साथ हिजबुल्लाह का भी एक नाम निकलकर सामने आया है। आखिर ये हिजबुल्लाह कौन है, क्या इसकी ताकत है, ईरान से इसका किस तरह का रिश्ता है, ये रिपोर्ट देखिए। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसकी भीषणता लगातार सामने आ रही है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद अरब देश लगातार अब हमास को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, और कुछ देशों ने तो खुलकर फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में बातें भी कह दी हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजरायल से गाजा पर हमला रोकने को कहा। उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि हमास के साथ साथ इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो ये ईरान समर्थित एक बहुत बड़ा गुट है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास होती है और ये किसी भी मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस से लड़ सकते हैं। कई मामलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके बहुत मजबूत माने जाते हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अनुशासित और प्रशिक्षित होते हैं। सीरियाई युद्ध में लड़ने की वजह से हिजबुल्लाह एक अनुभवी मिलिशिया ग्रुप है। इसके पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं। यह अपनी मारक क्षमता पर उन मिसाइलों से बहुत बेहतर है जिनका इस्तेमाल हमास इजरायल के खिलाफ करता है। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के जवाब में इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त बमबारी की, और इसका विरोध करने के लिए हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा से इजरायल पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह अपने आप को इस्लाम का संरक्षक और सबसे बड़ा पैरोकार दर्शाना चाहता है, और इसलिए वो इस युद्ध में कूद गया है, जबकि लेबनान की सेना इससे दूर रहना चाहती थी। लेबनान की सेना नहीं चाहती थी कि हिजबुल्लाह की लोकप्रियता बढ़े, लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर लगातार ईरान की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं।